कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं पर यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ। और मैथ कौन सा होगा? NCERT है। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक है बाबू लोग, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों में से ना हर एक साल कोई ना कोई 5 मार्क्स वाले में आते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है ना, तो चलिए ना पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और क्या कहता है समझते हैं। कहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए बारीकी से आपको हर एक स्टेप समझाते हैं। अब देखिए, अभी आपको मैं बता दिया है जब पढ़ने वाले कितने हैं, तो आप लोग कहे हैं ना एक सर प्रश्न वाले 3.6 का 2 का पहला प्रश्न है, यही है ना? बिल्कुल। तो आपको पहला प्रश्न लिख लिया जाता है, 2 का ये पहला प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या आया है, यहाँ देखिए सबसे पहले आया धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। ये 2 शब्द को समझते पहले, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, ये क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये पहले नदी है, ये नदी है। ठीक है, ये नदी है। अब मान लीजिए कोई यहाँ व्यक्ति है और ये नदी है, नदी का बहाव का जो दिशा है इधर से इधर की ओर है। ठीक है, पानी इधर से इधर जा रही है और व्यक्ति मान लीजिए यहाँ है और तैर भी रहा है बिल्कुल धारा की दिशा में, जिधर पानी जा रहा है उधर ही जा रहा है, तो इसे अनुकूल बोला जाता है। समझ रहे ना, जिधर पानी बह रहा है और व्यक्ति उधर ही जा रहा है तो इसे धारा के अनुकूल बोला जाता है। अब प्रतिकूल किसे कहेंगे तो ध्यान दीजिए, इस बार व्यक्ति यहाँ खड़ा है जबकि पानी तो इधर जा रही है लेकिन व्यक्ति इधर आ रहा है, यानी धारा की विपरीत दिशा यानी उल्टा दिशा, इसे अनुकूल कहेंगे। सॉरी, इसे क्या कहेंगे? प्रतिकूल कहेंगे। अनुकूल तो ये है और ये क्या हो गया? प्रतिकूल हो गया। समझ गए होंगे। चलिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए यहाँ अच्छे से, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्थिर जल में मान लेते हैं, तो मानिए माना कि ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल कितना है बुआ स्थिर जल में, तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है बुआ लोग। अब और क्या कहा, धारा की भी चाल ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं धारा की भी चाल। मान लीजिए, माना कि धारा की चाल एकदम अच्छे समझेगा, 100% समझ में आएगा। माना कि धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, ये मान लिए। सर कैसे मानते हैं, तो आपको पता है जो लास्ट में दिया है तो वही निकाला और इसी को मैंने माना है, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न अनुसार अब लिख लेते हैं, प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार क्या कहता है, देखिए 2 घंटे में जो दिया है 2 घंटे यानी समय बाबू लोग दे रखा है। ठीक है ना, तो समय कितना है, तो आप लोग कहिएगा सर 2 घंटा है, समय 2 घंटा है। आगे क्या दे रखा है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, इसका मतलब है दूरी भी है, दूरी 20 है। ठीक है, 20 किलोमीटर लिख लेते हैं, 20 किलोमीटर मैंने डाल दिया। ठीक है वो लोग, अब यहाँ आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, समय और दूरी है, तो अभी हमें क्या निकालना है, तो चाल निकालना है, क्योंकि आप लोग को प्रश्न में अच्छे से देखिए हमें चाल ज्ञात करना है। ठीक है, अब पहला प्रश्न के बात आते हैं, तो ऋतु धारा के अनुकूल जा रही है। अभी ना जस्ट यहाँ सब जाए थे, धारा के अनुकूल जा रही है, तो अनुकूल में याद रखिएगा धारा की चाल में जुटता है x + y होगा,
प्रतिकूल में x माइनस वाई होगा, बस यही आपको समझना है। तो अनुकूल है ना जी वो, तो यहाँ क्या करेंगे, अनुकूल है तो क्या लिखेंगे x प्लस का y, ठीक है। हमें चाल ज्ञात करना है, तो चाल बराबर क्या फार्मूला था, दूरी बटा समय, क्या होता है दूरी बटा समय, तो दूरी क्या है 20, अब बट्टा समय, समय क्या है 2, 20/2, समझ गए। काटना है तो काट लीजिए, 2 × 2 2 × 20, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, x प्लस का y है, x प्लस वाई बराबर 10 बचा है, ठीक है। अभी x ये 10 पहले से है, नहीं तो y को मान लीजिए हम यहाँ y के रख लेते हैं, ये 10 प्लस का x तो इधर आके माइनस का x, तो y का मान 10 - x आया है, जो y का मान हम बाद में ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब फिर से प्रश्न पढ़ लीजिए। अब कहा है धारा के प्रतिकूल, अब धारा के विपरीत दिशा की बात कर रहा है, तो लिखिएगा धारा के प्रतिकूल, धारा की धारा के प्रतिकूल चाल। अब वर्ड धारा के प्रतिकूल अभी जस्ट नहीं यह बात की है, जब धारा की दिशा में जाता है तो x प्लस वाई होता है, धारा के प्रतिकूल यानी विपरीत दिशा में जाता है x माइनस वाई होता है। क्या होता है वो लोग, x माइनस वाई होता है, ठीक है। यहाँ भी आपको कोई परेशानी नहीं है। इसका दूरी क्या दिया है, इसमें भी समय है 2 घंटा, तो फिर से लिख लीजिए एकदम हर स्टेप आप समझिए, समय है 2 घंटा, 2 घंटा। दूरी कितना है इस बार 4 किलोमीटर, देख लीजिए अच्छे से, दूरी 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, ठीक है बुआ लोग। यहाँ तक आपको कोई परेशानी, तो आप लोग कहिएगा सर हमरा यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं है, तो वही फिर लिखेंगे x माइनस के वाई, दूरी बट्टा चाल, तो 4/2 हो जाएगा, 4/2, तो 2 × 2 और 2 × 4, तो यहाँ क्या बच गया, तो आप लोग कहिएगा x माइनस के वाई बराबर 2 है, ठीक है। एक समीकरण 2 मान लेते हैं, ये 2 है और आपको ये पता है इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास दोनों समीकरण आ गया है, अब इसी से मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ y का मान क्या है 10 - x, तो यही लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यही y का मान इसमें डालेंगे, तो लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो पहले 2 समीकरण क्या है वो लिख लीजिए। तो 2 समीकरण वो अलग है, x माइनस के वाई बराबर 2 है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई परेशानी, तो कोई परेशानी नहीं, ये x फिर माइनस दे दीजिए y के जगह मैं क्या लिखूंगा 10 - x है, तो 10 - x लिख लीजिए ब्रैकेट करके बराबर 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप लोग कहिएगा सर कोई दिक्कत नहीं है, x, ठीक है। अब जानते हैं ब्रैकेट उठता है तो चिन्ह बदलता है, ये प्लस का 10 तो क्या चीज़ का होगा माइनस का 10, ये माइनस का x तो किस चीज़ का x, तो प्लस का x, ये बराबर 2, ठीक है। अब देखिए एक x क्या गो x हो जाएगा, तो आप लोग कहिएगा सर 2x हो जाएगा, -10 बराबर 2। अब देखिए माइनस का 10 है, बराबर की उस तरफ जाएगा तो प्लस का 10, 2x, तो माइनस का 10 तो उधर जाएगा प्लस के 10, 2x, 10 × 2 = 12, ठीक है। 2 × 2 2 × 6 = 12, x का मान कितना गया 6। अब यही x का मान समीकरण हम 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, तो वही बात लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण क्या है, तो अभी लिख लीजिए y बराबर 10 - x है, तो लिखिए y बराबर 10 - x, तो x का मान तो 6 आया है, तो x की जगह 6 रखिए, 10 - 6 बराबर 4, तो देखिए y का मान 4 आ गया, x का मान कितने आ गया 6 आ गया। तो यहाँ क्या माने थे, यदि तुम स्थिर जल में तैरने की चाल, तो स्थिर जल में क्या आ गया x का मान कितना है, तो आप लोग कहिएगा 6 है, ठीक है, 6 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। इसका y का क्या माने थे,
है ना। धारा की चाल कितना है, तो धारा की चाल है 4 किलोमीटर पर घंटा, ये आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ जगह नहीं बचा है। तो उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।